हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में लगातार बढ़ रही जंगलों की आग की घटनाओं ने पर्यावरण और वन्य जीवन के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण विशेष रूप से चीड़ के जंगलों में आग तेजी से फैल रही है, जिससे वन संपदा के साथ साथ पूरे पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए एडवोकेट मनोज वर्मा ने कहा कि मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि सामान्यतः जंगलों में आग मार्च और अप्रैल के दौरान देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार उन महीनों में अच्छी बारिश होने के कारण आगजनी की घटनाएं देर से शुरू हुई। वर्तमान समय में जंगलों में चीड़ की सूखी पत्तियों, जिन्हें स्थानीय भाषा में पीरल कहा जाता है, की मोटी परत बिछी हुई है। बारिश न होने से पत्ती अत्यधिक ज्वलनशील हो गई है और मामूली चिंगारी भी बड़े हादसे का रूप ले रही है। मनोज वर्मा ने कहा कि आग का सबसे अधिक असर वन्य जीव और पक्षियों पर पड़ रहा है। ये समय उनके प्रजनन का होता है, ऐसे में आग के कारण उनके घोंसले और अंडे नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जंगलों में मौजूद छोटे जीव जंतु भी आग की चपेट में आकर मर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आग के कारण मिट्टी की ऊपरी परत और उसमें मौजूद पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। बाद में बारिश होने पर मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है और उपजाऊ मिट्टी नदी नालों में बह जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार लग रही आग की घटना क्षेत्र में तापमान बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। आग बुझाने में वन विभाग को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को स्थानीय ग्रामीणों को प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं देकर आग बुझाने के कार्य में सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग ही सबसे पहले घटनास्थल तक पहुंचकर आग को फैलने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आजकल देखने में आ रहा है कि जंगलों में आग लगी हुई है, खास तौर से जो चीड़ के जंगल है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगजनी की घटनाएं नजर आ रही है। मेरा ये मानना है कि ये जो आजकल पिछले काफी समय से अब जो बारिश नहीं हुई है उस कारण से आग में बढ़ोतरी हुई है, इस कारण से ज्यादा जंगलों में आग लग रही है। थोड़ा सा मैं ये समझूंगा कि जो मार्च अप्रैल में पहले आग लगा करती थी, जो हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों से कि मार्च और अप्रैल में लगती थी, इस बारी भारी बारिश होने के कारण उन महीनों में तो नहीं लगी है, लेकिन अब जो है वो उतनी ही स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है, क्योंकि अभी पत्ती जो है वो ज्यादा गिर रही है और धरती पे भी इस समय जो है काफी मोटी चादर जो है वो चीड़ की पत्ती की है, जो एकदम आग पकड़ती है। और उस कारण से फिर ना सिर्फ जंगल का लकड़ी का नुकसान हो रहा है, बल्कि आजकल पशु पक्षी और जो उन्होंने अंडे वगैरह दिए होते हैं, प्रजनन का काल है, तो उसका भी काफी ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है, उनकी भी जान माल की हानि जो है वो देखने में आ रही है। उसके अलावा एक और हानि जो होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखती है, जिसके ऊपर ध्यान जाना बहुत जरूरी है, खास तौर से हमारे प्रदेश में जो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उससे पैदा होता है, जिस कारण से जो वो मिट्टी है, क्योंकि पौधे जल जाते हैं, मिट्टी की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है, चटक हो जाती है, और अगर फिर बाद में बारिश होती है तो वो बहकर फिर नदी नाले के रूप से, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इस टाइम देखने में आती है इस वजह से। और उर्वरकता भी जो है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आग लगने से जो पोषक तत्व होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो ये आग लगना ना सिर्फ लकड़ का या जंगल का पत्ती का नुकसान है, बल्कि उसके अलावा पूरे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका एक नुकसान बहुत ज्यादा करता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। साल दर साल ये नुकसान होता है, साल दर साल ये दिक्कत आ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और सरकार को मैं समझता हूँ कुछ इस तरह की स्कीमें लेके आनी चाहिए। सरकार वन मित्र लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज है, जो कम्युनिटी है, जो उस एरिया के निवासी हैं, उस इलाके के लोग हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आग बुझाने में जो विभाग है वो सक्षम नहीं है, उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है, नई भर्तियां हो नहीं रही है। लेकिन अगर उस जंगल के साथ लगते गांव के लोगों को किसी प्रकार से कोई प्रलोभन दिया जाए, कोई प्रोत्साहन राशि दी जाए, तो इंसेंटिव दिया जाए, तो वो लोग भी इसको जंगल को बचाने में, आग को बुझाने में कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहुंचने में वही सक्षम है। जितने में और लोग पहुंचते हैं उतने में तो आग की स्थिति इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है।